श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक 522 चल रहा है। अनंतानुबंधी के 4 प्रकार जो लिए वो फिर से ले सकते हैं। हूँ जाणू छू, वास्तविक रूप से तो मैं जान ही रहा हूँ। यहाँ जान रहा हूँ उसका अर्थ मैं समझ रहा हूँ, और वो समझ का जो अभिमान है वो यहाँ कहना है। मेरा स्वरूप तो ज्ञाता स्वभावी है और मेरा कार्य तो जानने का ही है। जानने का कार्य ये मेरा स्वभाव है, उसका अभिमान की यहाँ बात नहीं है। लेकिन जो भी जीव समझता है अज्ञान दशा में, उसको अभिमान होता है, और ये अंतराय का कारण है। तो मुमुक्षु को ये अभिमान को मिटाना चाहिए। कैसे मिटाए? कि मौका ढूंढे कि जब जब उसको कोई बात का पता न हो तो तुरंत सामने वाले को व्यक्त करे, छुपाए नहीं। तो उसके कारण से उसका जो अभिमान है समझ का, वो टूटने की शुरुआत हो जाती है। और हमको पता भी है कि कोई चीज़ सामने आ रही है, वो हम नहीं जानते हैं, फिर भी हम जानते हैं ऐसा हम दिखावा करते हैं। तो ये अभिमान को निवृत्त करने का मौका छोड़ देते हम। या तो कोई बात ऐसी सामने से आए कि हम वो बात को जानते भी है, हमने पढ़ी है, हम समझे हैं, लेकिन सामने वाला जिस प्रकार से वो बात को प्रेजेंट करता है और वो बात हमें अच्छी लगती है, वो प्रेजेंटेशन हमको अच्छा लगता है, हमारे से विशेष प्रकार से ऐसा समझने से लाभ हो सकता है, तो भी हमको मौन रहना चाहिए नहीं। हमें कहना चाहिए कि आपने जो प्रकार से समझा है वो बहुत अच्छा प्रकार है, मैंने इस प्रकार से तो सोचा भी नहीं था। ऐसा हर एक मौका उदय के काल में जो हमको मिलता है वो हमें ग्रैब कर लेना चाहिए। क्या? हाँ? क्योंकि हमें ये अपनी जो समझ है, उसका जो अभिमान है, वो हमें मिटाना है। वास्तविक तो निश्चय से देखे, परमात्मा से देखे, तो जो भी अपना शैवोपशम है, शैवोपशम मैंने जो उघाड़ है, खिलवट है ज्ञान की, जो जानकारी हमारी है, क्या वास्तविक तो वो अपना ज्ञान ही नहीं है। आत्मा के आधार से, अनुभव के काल में जो ज्ञान होता है वही अपना ज्ञान है, और वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। ये इंद्रिय के माध्यम से जो होता है ज्ञान, वो ज्ञान नहीं है, और उसका अभिमान होने से आत्मज्ञान की प्राप्ति करने का उत्साह टूट जाता है। इसलिए ये अभिमान कितना भयंकर है हमारे लिए, इसलिए इसको अनंतानुबंधी के प्रकार में डाला है।
दूसरा पॉइंट था कूड़ धर्म અને કરતા આવ્યા છીએ તે ક્રિયા કેમ त्यागी શકાય। क्या होता है कि जब ज्ञानी पुरुष का योग होता है तो जो भी उसके पहले हमारी जो धार्मिक प्रवृत्ति होती है और ज्ञानी पुरुष का योग के बाद थोड़ा उसमें जो चेंज आता है कि हम सत्संग को महत्व देने का चालू करते हैं, क्योंकि हमें पता लगता है कि सत्संग से हमको लाभ है। क्यों लाभ है कि समान गुणी जीव का सत्संग उसमें उसका अंतर परिणमन देखने का और उससे प्रेरित होने का जो लाभ हमें मिल सकता है वो शास्त्र अभ्यास से नहीं मिल सकता है। क्या कोई मुमुक्षु है, अपने से आगे है और उसका कार्य करने का जो प्रयास है वो हमारे से ज़्यादा है, ऐसा परिणमन जब हम दूसरे मुमुक्षु में देखते हैं तो हमको भी ये परिणमन प्रकट होने का कार्य हो सकता है। समझ में आ रहा है? थोड़े टाइम के बाद हम भी उस प्रकार के बन जाते हैं। उसका क्या कारण है कि निमित्ताधीन दृष्टि है। निमित्ताधीन का विषय चला था अपने को कि निमित्ताधीन दृष्टि होने पर जैसा सामने निमित्त आता है वैसा वैसा जीव में फेरफार होने लगता है। तो हमें निमित्त बदलना है पहले, क्योंकि निमित्ताधीनपना हम नहीं चेंज कर सकते। वो तो आत्मा अधीनपना होगा तभी निमित्ताधीनपना छूट जाएगा। एक साइंस है पूरा, जैन धर्म में पूरा विज्ञान है। तो क्या कहा कि जैसे निमित्त अपने को आगे बढ़ने में कारण हो ऐसे निमित्त का संग हमें करना, और जो निमित्त से हमको अपने आत्मकल्याण से दूर होने का हो वो निमित्त को छोड़ देना। ये अपने परिणमन से हमको पता लगता है कि हमारा आत्मकल्याण करने का उत्साह में क्या चेंज आता है। असत्संग में अगर आप तपास करेंगे तो आत्मकल्याण करने का जो उत्साह है, भले आप सत्संग आदि में रहो, लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति का जो उत्साह है वो खत्म हो जाता है। फिर ये सत्संग भी एक रूटीन को क्या कहते हैं हिंदी में, रूढ़िगत, ये एक कार्य हो जाता है और इसमें आयुष्य पूर्ण हो जाता है। वो जो काम करने का है वो रह जाता है। इसका क्या कारण कि असत्संग से हमको इसकी असर हो रही है। क्या तो उत्साह सबको भी ऐसा पता रहता है कि अपने कि शुरुआत में उत्साह ज़्यादा होता है। बहुत लोग तो कहते हैं कि मैंने जब शुरू किया था और आज उसमें जो अंतर है, क्या ऐसा क्यों हुआ कि जो असत्संग चालू रहा बढ़ा तो उसमें ये उत्साह सब टूटने लगा। फिर ये एक रिचुअल हो गया, जैसे कोई उपवास करे या पूजा भक्ति करे रोज, हाँ वो रिचुअल है। ऐसे सत्संग को भी ये रिचुअल बना दिया है इसने। सुनना, टाइम हो जाए, पूरा हो जाए, चला जाना, खत्म। लेकिन सत्संग के माध्यम से जो उसका उत्साह वृद्धिगत होना चाहिए
और वो बढ़ते 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 एक लेवल ऐसा आता है कि अभी संसार के सर्व कार्यों को गौण कर यही काम मुझे करना है। ऐसी भूमिका जब तक नहीं आती है तब जीव को आत्मज्ञान नहीं होता है। तो निमित्ताधीन दृष्टि के कारण से हमको ऐसे निमित्त में रहना चाहिए जो निमित्त के संपर्क में हम अगर हमारे आत्मा में तपासे तो हमें पता लगे कि ये कार्य करने का हमारा उत्साह बढ़ रहा है, ये कार्य करने की हमारी खुशी है, तो वो सत्संग, वो समागम हमको बढ़ाना चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है कि लोक भय होता है कि ये सब चेंज जो हुआ तो कुटुंब परिवार दूसरे लोग को जब पता लगता है तो उससे भय से हम ये सब प्रवृत्ति नहीं करते या कम करते हैं। ये सब हमारे में लोक भय के कारण से हो रहा है, उसका त्याग करना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है ना, समाज प्रतिबंध। लोक माने समाज, समाज माने लोग के नहीं। समाज तो क्या होता है फिर वो बाहर में चला जाता है, कुटुंब को नहीं गिनता है समाज में। वो भी उसमें है, मित्र, आड़ोसी पाड़ोसी, हाँ, वहाँ से लेकर समाज। समाज में भी पता लग जाता है कि भाई अभी ये सत्संग में जा रहा है, पहले नहीं जा रहा था क्या। तो कुछ प्रश्न पूछे तो उसको डर लगता है क्या, इसलिए भी वो प्रवृत्ति जोर शोर से नहीं कर रहा है क्या। शिविर में जाएगा तो भी पता लगता है सबको। तो सब जो नहीं करते वो तो क्रिटिसाइज करेंगे आपको। हाँ? तो ये लोक भय का त्याग करना चाहिए, क्योंकि अपना परिभ्रमण में कोई हमको बचाने के लिए आने वाले नहीं है। हाँ, देखो क्या उम्र, कितनी उम्र थी। यहाँ कौन है 15 साल का? पंद्रह साल में क्या मैच्योरिटी रहेगी उनके अंदर में। कितना दूर कराची और कितना दूर सोनगढ़। पता था कि एक कांजी स्वामी वहाँ बोध दे रहे हैं क्या, बस ऐसे ही आगे ट्रेन में बैठ गए। कुछ आता नहीं है, टिकट लेना भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। लेकिन सत्संग का कितना मूल्यांकन है उनको कि वो सबको गौण कर दिया। और हमारा देखो कितना साल चला गया, और आज भी सत्संग का महत्व हमें होना चाहिए ऐसा हमको बोध मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है कि हमको महत्व नहीं है उसका। भाई श्री ने पूछा था बेंचली को कि आप कैसे ऐसा साहस इतना कैसे किया वो उम्र में। कि सत्संग की चाहना थी कि यहाँ सत्संग नहीं है, कराची में यहाँ कोई सत्संग नहीं है, तो गांव छोड़ दिया। हम हमारे घर से दूसरे सत्संगी के घर में जाने का हमको टाइम नहीं है, वो तो गांव छोड़ दिया पूरा। और फिर वो आगे जाकर ज्ञानी हो गए ना, इससे पता चलता है, कारण कार्य संबंध निकलता है इसमें से।
हाँ, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दोष रहित होना है, ऐसे जीव को कोई दोष बताए तो उसका स्वच्छंद इतना ज़्यादा है, वो दूसरे लोग के सामने उसका दोष खुल जाता है तो उससे सहन नहीं होता है। ऐसे सत्संग से वो दूर चला जाता है, और जहाँ मान मिलता है वहाँ वो जुड़ जाता है। बताने वाले को सीरियस रहना चाहिए। हाँ, ऐसे जीव के प्रति बताने वाले को योग्यता पात्रता नहीं। बताने वाले बताने वाले को सीरियस रहना चाहिए था जो छोड़ के चला गया। हाँ, तो बताने वाले का भी एक संस्कारवश उनका भी एक प्रकार होता है, सबका प्रकार सेम नहीं होता है। क्या जैसे कृपाणु देव कोई मुमुक्षु से बात करते हैं, पत्र लिखते हैं, क्या तो एकदम शांत भाव से प्रेम से समझा रहे हैं, क्या और गुरुदेव श्री तो सीधा कह देंगे ये नहीं चलेगा। गुरुदेव की भाषा फर्क है, एक एक ज्ञानी की, सुगानी जी की भाषा में कितना फर्क है। हाँ? देखो, सब ज्ञानी व टोडरमल जी की भाषा में फर्क है, सब न्याय से, तर्क से, एग्जाम्पल से समझाते हैं। कोई भी बात को एकदम प्लानिंग हुआ जैसा लगता है कि हमको प्लानिंग से हमारा अज्ञान को मिटा रहे, ऐसा कोई प्लान है इनके पास। उनको पता लग जाता है कि ये व्यक्ति को ऐसा कहने से ही वो समझेगा। सबका अशोक्षम अलग है, सबका अंतर परिणमन अलग है। फिर भी ज्ञानी को खेद तो होता ही है, ऐसा कब हो तो इनको भी ऐसा नहीं लगता है कि इनका प्रारब्ध ही ऐसा है, ऐसा कभी लगता नहीं है ज्ञानी को। और स्वयं अपना दोष समझकर अपन को बदलने का भी प्रयत्न करे कि ऐसा भविष्य में न हो। कोई जीव का परिभ्रमण हो ये ज्ञानी कभी चाहते नहीं है। बात ये थी ना, जो सत्संग से दूर हो गया तो सामने वाले का उसमें क्या दोष है? नहीं, सामने वाले का दोष में क्या है कि वो अभी उसका भूमिका है वो बहुत कमजोर है, क्या तो वो जो बोध है उसको गौण कर कर जो उनको जोर से कहा उसके ऊपर उसका लक्ष्य आता है, उसको वो पार्ट दिखता है। लेकिन इसमें मेरा भला क्या है, ये भाग जो है उसके ऊपर लक्ष्य नहीं जाता है। इसलिए तो कृपाणु देव ने कहा कि दोष का पक्ष छोड़ने का ये प्राथमिक कार्य है, क्या जिसके ऊपर सीधा लय खड़ा है, क्या जो नींव है, फाउंडेशन है, मकान होता है। हाँ, फॉरेन में तो 130 माला का मकान होता है ना, दुबई में, यहाँ वहाँ, तो उसका फाउंडेशन जो है नींव वो कैसा रहेगा। उसके लिए तो सब अलग प्रकार होता है ना, इतना स्ट्रांग होता है वो कि कुछ भी हो, साइक्लोन हो, कुछ भी हो तो बिल्डिंग ऐसा का ऐसा रहता है, बराबर है। उसका कारण क्या है, उसका फाउंडेशन। ये तो सिद्धालय का फाउंडेशन है। सिद्धालय
उसका जो फाउंडेशन है एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। क्या तो मुमुक्षुता ये उसका फाउंडेशन है। क्या मुमुक्षुता भी कैसे प्रकट होती है कि अपन पढ़ा ना 254 में, ते उत्पन्न થવાનું લક્ષણ પોતાના दोष अपक्षपातपणे જોવા। अपना दोष मिटाना ऐसे नहीं कहा, देखकर एक्सेप्ट करना कि ये मेरा दोष है। क्या वो कार्य जब तक जीव ने पर्याप्त रूप से नहीं किया है तो उसका स्वच्छंद ज्यादा होने पर उसके साथ इस प्रकार के प्रसंग होने से वो विमुख हो जाता है। खुद निष्पक्ष अपने दोष देखना और दोष का स्वीकार करना, ये दोनों में क्या फर्क है? नहीं, दोष है वो दूसरे के ऊपर डाल देता है जीव, या कोई ना कोई अपने 24 पॉइंट तो है अपने अलग अलग प्रकार से। उसमें तो क्या दिया है 24 पॉइंट के, अगर जब जीव स्वीकारता है दोष को तो भी स्वीकारता नहीं है, उसके 24 प्रकार है। बाहर से तो दिखता है कि वो कहता है हाँ मेरा दोष है, लेकिन अंदर में यथार्थता नहीं है, यानी पक्ष है। ऐसे प्रकार वहां है। क्या वैसे ही बोल देता है, ऐसे तो नौकर है, क्या सेठ उसके दोस्त बताते हैं तो वो सोचता है कि दोस्त तो मैंने किया नहीं है, अगर मैं कहूँगा कि मैंने नहीं किया है तो मेरे को निकाल देगा, और मैं एक्सेप्ट करूँगा तो मेरी सैलरी बढ़ा देगा। तो बाहर से तो वो हाँ कहता है, हाँ साहब मेरी गलती हो गई, आई एम सॉरी। तो क्या अंदर में उसका स्वीकार है कि नहीं? इस प्रकार से जो लोग मुमुक्षु भी कर रहे हैं ना, तो वो पक्षी है, उसका अपने को मानना चाहिए, हृदय से उसका स्वीकार होना चाहिए। गलती है कोई बताए तो हमें देखना चाहिए पहले, ऐसे ही स्वीकार ले वो भी गलत है, क्योंकि हमको कहा है स्वीकारने का इसलिए हम तो करेंगे, तो वो भी गलत है। हमको चेक करना चाहिए, और हमारे में दोष दिखे तो हमें स्वीकारना चाहिए। क्या उससे हमको बहुत बड़ा लाभ होता है, हमारा स्वच्छंद टूटता है। फिर 254 के अनुसार क्या हुआ कि स्वच्छंदनी यहाँ से इनके शब्द से लेंगे। मुमुक्षुता विषय जनावू छे, तीव्र मुमुक्षुता की बात नहीं करनी है यहाँ, क्योंकि तीव्र मुमुक्षुता ये ज्ञान दशा है, उसकी बात नहीं करनी है। सिर्फ उसका अर्थ बता दिया, भाव बता दिया और छोड़ दिया वो बात को। क्या मुमुक्षुता विषय जણાવવું છે કે તે ઉત્પન્ન થવાનું લક્ષણ પોતાના દોષ જોવામાં अपक्षपातता એ છે। फिर कोमा, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, अभी बात चालू है। तेने लीधे स्वच्छंदनो नाश हुई है। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्वच्छंद ज्યાં थोड़ी अथवा घनी, जिसका जितना प्रयास, ज़्यादा प्रयास है तो बहुत स्वच्छंद टूटता है, थोड़ा प्रयास है तो थोड़ा टूटता है। ત્યાં તેટલી બોધ બીજ યોગ્ય ભૂમિકા થાય છે। બોધ बीज, सम्यक दर्शन की भूमिका यहाँ प्रकट होती है। कितना बड़ा काम होता है, योग्यता प्रकट होती है यहाँ, पात्रता प्रकट होती है। ऐसे जीव को सम्यक दर्शन आगे जाकर हो सकता है, ऐसी भाव भूमिका प्रकट होती है यहाँ।
हमें ये चीज़ सामान्य लग रही है, लेकिन यहाँ इतना बड़ा काम हो रहा है। क्या પછી કે છે સ્વચ્છંદ જ્યાં પ્રાય દબાયો ત્યાં માર્ગ પ્રાપ્તિને રોકનારા 3 કારણો મુખ્ય કરીને હોય છે એમ અમે જાણીએ છીએ। हमारे ज्ञान में ऐसा आ रहा है। ऐसे कर कर और 3 कारण स्वच्छंद जिसका घटा है उसके लिए है। अभी स्वच्छंद तो घटाया नहीं है, अपना दोष का पक्ष करना चालू है उसका। ऐसे जीव ज्ञानी की पहचान करेगा, ये तो दूसरा पॉइंट है इसमें। पहला तो आलोकनी अल्पपण सुखेच्छा, ऐसा जो प्रयोग करना कि भोगने के कार्य में जो सुख बुद्धि है वो मिटाने का, घटाने का कार्य प्रयोग, और वो उसके बाद लिया है कि परम दैन्यतानी ओछाई, सत्पुरुषમાં જ परमेश्वर बुद्धि એને જ્ઞાનીઓએ परम धर्म कहो છે। ये उसके बाद का काम है। और लास्ट में अपने आत्मा का निश्चय, पदार्थ का निर्णय। तो ये क्रम तो दे दिया एकदम। तो कोई सीधा आगे का काम करे तो वो कर सकता है, लेकिन वो काम पूरा नहीं होगा। कर सकता है इसलिए कि कभी कभी ऐसा पत्र आ जाए या कोई समय सार में ऐसा बोध आ जाए तो वो समय में जीव को अपना मिथ्यात्व घटता है। ऐसे ऐसे प्रयास से, ऐसा ऐसा समझने से। क्या जैसे कि केवड़ी भगवान को केवल ज्ञान है और वो आत्मा में स्थित है। अभी आज हमको वो बात कहाँ से लगती है? कुछ नहीं लगती है। लगती है अभी तो आत्मज्ञान ही नहीं हुआ है अभी तो। लेकिन ये हमारा भविष्य है, ऐसा समझकर उसका बहुमान जीव करता है तो उसका मिथ्यात्व कम होने लग जाता है। तो मिथ्यात्व के कारण से ही सब भाव भूमिका प्रकट नहीं हो रही है। क्या तो कोई भी तरीके से मिथ्यात्व हमारा घटे तो वो करने योग्य है, लेकिन कार्य जो है वो क्रम से ही पूरा होता है, अक्रम से पूरा नहीं होगा। वही वहाँ से तो गृहित मिथ्यात्व होता है। मिथ्यात्व वो गृहित, विधि के विषय में भूल है, ये गृहित मिथ्यात्व है। इससे ही सब धर्म चालू हो गए हैं। क्या सर्व 363 पाखंडी मत जो है ये विधि की भूल के कारण से सब चालू हुए हैं। बोध तो केवड़ी भगवान का ओम ध्वनि में एक ही प्रकार था। क्या लेकिन जो विधि अंतर्मुख होने की उसमें भूल हो रही है। कोई ने निश्चय का पक्ष पकड़ लिया, उसको वो अच्छा लगा कि आत्मा त्रिकाड़ी ध्रुव छे, ज्ञायक छे, परमेश्वर छे, तो यानी कि ये बात तो बहुत अच्छी है, मुझे तो ये बात पसंद है, तो उसने वो पकड़ लिया। तो वहाँ से वेदांत धर्म चालू हो गया। किसने परिणमन जो है पर्याय का बदलना है, वैसा जो बात आई भगवान की कि आत्मा उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत, क्या सत द्रव्य लक्षणम, क्या तीनों मिलकर आत्मा है, उत्पाद व्यय और ध्रुव। और आत्मा कायम रहते हुए हर एक क्षण में पलटता है। क्या तो पलटने का जो अंश है वो किसी को अच्छा लगा, सही लगा, तो वहाँ से बुद्ध धर्म चालू हो गया। ऐसा अंतर अभिप्राय चालू हुआ, फिर बाहर में वो धर्म चालू होगा। पहले अंदर में चालू हो जाता है। सब धर्म पहले आत्मा में चालू हो जाते हैं। क्या
उसका उदाहरण समझना है तो हम समझ सकते हैं कि सिमंदर भगवान जहाँ थे महाविद्यालय क्षेत्र में है, वहाँ तो अन्य धर्म नहीं है, एक ही धर्म है, सनातन जैन धर्म, ठीक है। तो गुरुदेव श्री वहाँ गए तो स्थानकवासी धर्म यहाँ चालू ही नहीं हुआ था, वो 2000 साल पहले, वो तो 500 साल 600 साल पहले चालू हुआ है, और श्वेतंबर में से वो निकला है क्या। तो गुरुदेव को स्थानकवासी में जन्मे ऐसे परिणाम क्यों हुए वहां? ऐसा अभिप्राय क्यों हुआ? वो अभिप्राय के फल से यहां जन्म हुआ है ना। उसका मतलब क्या है कि पहले आत्मा में आ जाता है विपरीतता, फिर बाहर में हो कि ना हो, लेकिन शुरुआत तो यहां हो गई है। साहब जी 254 के क्रम के हिसाब से पहले मुमुक्षुता या पहले तो ये भावना उत्पन्न होगी कि मुझे पूर्ण सुखी होना है, पूर्ण तरह से निर्दोष होना है, और उसके बाद खुद के दोष देखने का अपक्षपातपना चाह, तो क्रम के हिसाब से आगे पीछे ऐसा देखने में आता है। तो एक आशंका ऐसे हो रही है कि यहाँ पे जो वो भी है कि उत्पन्न मुमुक्षुता उत्पन्न होने का लक्षण, मतलब उसका कारण भी अपने दोष का पक्ष छोड़ना है, तो वो दोनों को कैसे टाइम? उसमें दो अर्थ कर सकते हैं, उत्पन्न थवानुं लक्षण અને उत्पन्न थयानुं लक्षण। अगर किसी को मुमुक्षुता हो गई है ऐसा उसको लगता है, तो उसका भी लक्षण वो है कि वो अपना दोष अपक्षपातपणे देखना है। उत्पन्न थवानुं અને उत्पन्न होने के बाद भी वो लक्षण चालू रहता है। नहीं सबको लगता है कि मुझे तो मुमुक्षुता आ गई है, लेकिन अगर आई है तो तुम्हारे अंदर में दोष का पक्ष जो है वो छूट गया है कि नहीं, तो उसका वो अर्थ है। दूसरा क्या है कि कभी भी जीव जो शुरुआत करता है धर्म में प्रथम, तो उसको संसार का ही लक्ष्य होता है अनिवार्यपणे, कोई भी जीव को। जैसे आत्मा ज्ञान के बिना नहीं होता है, होता है कोई जीव को ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई जीव है? ऐसा कोई जीव नहीं। ऐसे आत्मा लक्ष्य के बिना भी नहीं होता है, यानी लक्ष्य करना ये उसको आता है, उसको संसार का लक्ष्य होता है, और इतना बलवान होता है कि कभी कभी सत्संग की उसको कोई असर नहीं हो रही। कितना बलवान है वो लक्ष्य गोल, पता चलता है ना उसकी ताकत कितनी है। क्या वो आत्मकल्याण में प्रवेश कर कर आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ले, ऐसा कार्य नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या कि संसार का लक्ष्य और उसकी ताकत। ये लक्ष्य है ना, ये बहुत ताकत वाली चीज है, ये पहला हमको समझना चाहिए। बहुत पावरफुल है ये। क्या तो संसार का लक्ष्य रखते हुए कोई पूर्णता का लक्ष्य करने का प्रयास करे तो दो लक्ष्य नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है, क्योंकि दो ऑपोजिट है। समझ में आ रहा है? जैसे किसी को शादी भी करना है और कुंवारा भी रहना है, ये दोनों एक साथ करना तो कैसे होगा? बोलो, हो सकता है क्या कि नहीं हो सकता? एक को छोड़ना पड़ता है ना कि नहीं? ठीक इसी तरह संसार का लक्ष्य जो बांधा है उसको छोड़ना पड़ता है, साथ साथ पूर्णता का लक्ष्य भी बांधने का प्रयास करना चाहिए।
लेकिन शुरुआत में तो एक विचार से हो रहा है, क्या समझ से हो रहा है, उसका क्या लाभ है, नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है, इस प्रकार से वो निश्चय कर रहा है। लेकिन उसकी यथार्थता ये अपना दोष का पक्षपात छोड़ने से होती है, तभी वो सच्चा मुमुक्षु बनता है। पहले नामधारी था, अभी कार्यधारी हो गया, ऐसा। लेकिन वैसा नामधारी बने बिना कोई कार्यधारी नहीं होता है, इसलिए वो क्रम है। और एक क्वेश्चन था कि अपने दोष का पक्ष छोड़ने में और संसार का गोल छोड़ने में, उसमें कैसे वो इंटरप्ले कैसे करता है? नहीं, वही अंतराय का कारण होता है ना। दोष देखो, मोक्ष का जो लक्ष्य ना, तो मोक्ष में कौन है कि सिद्ध परमात्मा। उसको तो सिद्ध बनना है ना, कि नहीं। तो सिद्ध में एक भी दोष नहीं है क्या? क्योंकि दोष ही दुख का कारण है और उनको अनंत सुख प्रकट हुआ है। एक भी दोष नहीं है, तो एक भी दोष नहीं है, ये मेरा टारगेट है बनने का, तो मुझे सर्व दोष को मिटाना चाहिए, ये कोई समझाने की जरूरत नहीं है। तो फिर जैन दर्शन ने ऐसा कहा कि तुम भले ये बात समझ लो, लेकिन तुम सर्व दोष अभी नहीं मिटा सकते हो। एक तो साइंस समझना कि ये दोष रहित होना यही सिद्धपना है, दोष को मिटाना ये मेरा कार्य है, ये समझ गया हम। लेकिन इसको मिटाने का एक विज्ञान है, क्या वो विज्ञान क्या है कि पहले दोष आपने अपने माने, इसलिए दोष बहुत बलवान हो गए। क्या हुआ है? क्योंकि अनंत शक्ति वाला आत्मा ने दोष को अपना माना है, तो आत्मा कमजोर हो गया है पर्याय में और दोष बलवान हो गया है। ठीक है, तो वो मिट नहीं सकता है। तो ज्ञानी पुरुषों ने ये कहा कि पहले इसकी ताकत तोड़ डालो, तुम इसको कमजोर करो कि वो टूटने के लिए तैयार हो जाए। तो कैसे करे वो? तो कि तुम उसका पक्ष करना छोड़ो, उसका बचाव करना छोड़ो, वो सही है ऐसा मानना छोड़ो, तो तुम्हारा सपोर्ट पूरा चला गया। कोई बच्चा गलती करता है तो माँ बाप उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो ज़्यादा गलती करने लग जाता है, वो गलती को ही सही मानने लगता है। बराबर है ना? वो माँ बाप को क्या करना चाहिए कि नहीं नहीं, ये गलती, तू भले मेरा बेटा हो, ये गलती तो चलेगी नहीं, ऐसा करेंगे। बराबर है ना? ऐसे आत्मा भी भले मेरी अवस्था में मेरी भूल के कारण से दोष होता है, लेकिन उसको मैं सपोर्ट करने वाला नहीं हूँ। ये गलती है तो गलती है ही, और ये मेरी ही गलती है, दूसरे किसी की गलती नहीं है। ऐसा करने से उसका पक्ष छोड़ने का कार्यक्रम चालू हो गया, तो फिर दोष कमजोर होने लग गए। फिर ये गुणस्थान का जो क्रम है, ये दोष मिटाने का ही तो क्रम है, और क्या है। तो दोष है तो चतुर्थ गुणस्थान में आत्मा का जब अनुभव होता है, तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये दोष ही तो खत्म हो जाते हैं। मेन दोष तो वो है ना, अनंतानुबंधी से लेकर अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 into 4 16, यही तो दोष है, महादोष है ये। क्या? तो इसको मिटाने का ही तो ये गुणस्थान का क्रम है। क्या? 10वें गुणस्थान के अंत में संज्वलन लोभ जाता है,
तो ये पूरा वहाँ से चालू होता है, चतुर्थ गुण स्थान से चालू हुआ है, अनंतानुबंधी का नाश हो गया। पंचम गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध मान माया लोभ का नाश हो गया। छठे गुण स्थान में प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध मान माया लोभ का नाश हो गया। और फिर निर्विकल्प सातवें गुण स्थान में, आठवें गुण स्थान में जब श्रेणी चढ़ते हैं तो 10वें गुण स्थान के अंत में लास्ट में लोभ जाता है, संज्वलन लोभ। हाँ हाँ हाँ, वो तो निर्विकल्प दशा है ना, वो पकड़ में नहीं आता है क्या। वो दोष को साधु देखकर उसका नाश नहीं करते हैं, वो तो आत्मा में लीनता बढ़ाते वो दोष अपने आप नाश हो जाता है। उसको देखते भी नहीं हो, वो देखे तो फिर विकल्प में आ जाएंगे, स्थिरता खत्म हो जाएगी। हाँ ऐसा। हाँ, तो ये पूरा गुणस्थान भी क्रम इसका ही तो है। हाँ, चपक श्रेणी और उपसम श्रेणी दो श्रेणी है इसमें दबता है। हाँ, उपसम श्रेणी माने दबाना। उपसम में क्या होता है, दबाता है। तो दबाता है तो वो 11वें गुणस्थान में जब आता है तो वो ऊपर आ जाता है, तो फिर वहाँ से गिरना चालू हो जाता है। कृपालुदेव ने कहा है कि खुद वो 11वें गुणस्थान से गिरे भूतकाल में, उनके पत्रांक में है। भगवान के समोषण में ही हो ये तो नहीं बात बैठती। हाँ, महावीर भगवान के ही समोषण में वो 11वें में से गिरे हो, ऐसा हिसाब नहीं होगा। हाँ वो तो क्योंकि- और पूर्व पहले जो है। हाँ, तो कोई ना कोई दूसरा बहु महावीर भगवान का था, हाँ हाँ वो टाइम में समागम में हाँ, थे, ये हो सकता है। ऐसा ही है। क्योंकि वहाँ से गिरा हुआ तो फिर वहाँ जाता है ना, वो हिसाब सब नहीं मिलेगा आपको। स्वर्गवादी में जाता है, बहुत लंबा काल सागरों का। तो कोई ना कोई भाव, हाँ आराधना के भी महावीर भगवान के भाव है ना 10, हाँ जी हाँ जी सी के भाव के बाद हाँ जी हाँ जी वो ज्ञान दशा के भाव है ना। हाँ, वो बात बैठती है जो। हाँ, तो कभी एक मुनि भी होते हैं वहाँ कोई एक भाव में, तो वो टाइम में शायद, वैसे तो आपको केवल ज्ञान होगा तो पता लग जाएगा। अभी तो अंदाज करने का है, और क्या है देखो। हाँ। तो ये लोक भय जो है, उसके बाद જ્ઞાની પુરુષ की ભક્તિ, સત્પુરુષની ભક્તિ આદિ વિશે પણ લૌકિક ભાવ, ये भी दूसरे को देखकर कोई वो अपने से ज़्यादा भक्ति बाह्य भक्ति कर रहा है तो उसको भी ऐसा होता है कि मैं भी करूं। कि उसके बदले क्या है कि अंदर में विचार करना चाहिए और भक्ति में यथार्थता लानी चाहिए। क्या तो यथार्थ भक्ति का कारण ये है कि मुझे जो ज्ञानी का योग हुआ तो अभी अनंत दुख से मैं बच जाऊंगा, अनंत परिभ्रमण से मैं बच जाऊंगा। ऐसा जो योग हुआ है, क्या इतना खुद को लाभ होने वाला है, क्या ऐसा अवसर आया है, ये सब विचार कर कर निर्णय कर कर अंदर से भक्ति में यथार्थता आने लगती है। क्या दूसरे को देखकर जो कर रहा है उसको यथार्थता नहीं आ रही है, लेकिन खुद के अंतर में जो लाभ हो रहा है, अगर योग नहीं मिला होता तो क्या होता, और मिला है तो आगे जाकर कितना लाभ होगा। क्या ये सब विचार करने से, निर्णय करने से अंदर से ही बहुमान आने लगेगा।
तो लौकिक भाव जो है वो छूट जाएगा। दूसरा करता है इसलिए मुझे करना चाहिए, दूसरे से मुझे थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, ये सब प्रकार जो है ये लौकिक भाव है, क्या ये छूट जाता है। और चौथा प्रकार क्या है कि कदापि कोई पंच विषयाकार एवा कर्म જ્ઞાનીના ઉદયમાં દેખીને, પૂર્વ કર્મ જ્ઞાનીને કોઈ ઉદય હોય છે જેને લઈને એમને વેપાર હોય, ગ્રહસ્થપણું હોય અને બીજા કોઈ વૈભવના સાધન સંપન્ન હોય। तो क्या होता है कि मुमुक्षु को जब पता चलता है कि ज्ञानी व्यापार कर रहे हैं क्या, और मैं भी व्यापार कर रहा हूँ, वो ज्ञानी को कोई व्यापार करने से नुकसान नहीं है तो मुझे भी कोई नुकसान नहीं है, ऐसे व्यापार में वो रुचि बढ़ाता है क्या। तो यहाँ से अनंत अनुबंधी का प्रकार चालू हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अनुसरण तो क्या हो रहा है उसको, और कोई अवलंबन ले लिया मतलब। हाँ, हाँ। नहीं, रुचि बढ़ाने का उसको लग रहा है, उसको वहाँ रुचि नहीं है, वो उसको दिखाई नहीं देता है क्या। वो पूर्व कर्म के कारण से वो प्रवृत्ति में है, और मुमुक्षु अज्ञानी ये रुचि के कारण से वो प्रवृत्ति में है। दोनों में ये अंतर है ना। हाँ, तो वो फिर क्या करता है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ज्ञान दशा के लिए, ज्ञानी के लिए कोई फर्क नहीं है संसार की ऐसी प्रवृत्ति हो, व्यापार की हो क्या। व्यापार बढ़ता है तो भी उनको कोई नुकसान नहीं होता, वो तो एक अवतारी हो गए, तो मुझे भी कोई नुकसान नहीं है। ऐसे करते हुए संसार की प्रवृत्ति में रस उसका बढ़ता है क्या। या कुटुंब परिवार में है, कौटुंबिक कार्य में लगे हैं, वो भी उनका पूर्व कर्म है क्या। तो कुटुंब का कार्य कोई उसको उनको करना पड़ता है, तो अज्ञानी समझता है कि ये सब कार्य से, इसमें रुचि लेने से, कुटुंब परिवार में रहने से उसमें कोई आपत्ति ही नहीं है, कुछ नुकसान ही नहीं है क्या। तो ऐसा अनुसरण करने का चालू हो जाता है उसका। हाँ, विश्ववेद का दिया ना। विश्ववेद होता है ना, पॉइजन का डॉक्टर, या उसमें स्पेशलाइज करता है वो। हाँ, तो वो उसमें ऐसी एक कैपेसिटी है कि वो पॉइजन मुंह में रखेगा तो भी नहीं मरेगा, क्योंकि विष की मारने की शक्ति है, उसको वो खत्म कर देता है। ऐसी उसके कड़ा है, उसको विश्ववेद कहते हैं। बनती है उनकी। हाँ? दवाई बनती है। हाँ, दवाई बनती है, तो टेस्ट करते हैं, टेस्ट करना पड़ता है ना, तो कोई सब होने हुए उनको कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसे ज्ञानी को संसार की प्रवृत्ति में कर्म बंधन न हो, इस प्रकार का कार्य चल रहा है अंदर में। वो अज्ञानी उसका अनुसरण करेगा तो उसको सब प्रकार का बंधन चालू हो जाता है। इसलिए ज्ञानी करे वैसा नहीं करना, ज्ञानी कहे वैसा करना। एक सिद्धांत को पकड़ लेना, ज्ञानी क्या करते वो हमको नहीं करना है, ज्ञानी क्या कहते हैं वही हमें करना है। વૈભવના સાધન સંપન્ન હોય, એ પ્રકારનો પુણ્ય योग होय। अभी तो क्या कि कितने ज्ञानी भूतकाल में राजा होते थे,
राजा होते थे ना, वो ज्ञानी होते थे क्या, तो उनका तो वैभव देखेगा तो ये इसको देखने वाले को परिग्रह बढ़ाने का उत्साह हो जाएगा। और कृपालुदेव ने क्या कहा, आराम અને પરિગ્રહ ઘટાડવાનું કીધું क्या, तो यहाँ तो देखेगा तो उसको ये कार्य करने का उत्साह आए बिना रहेगा नहीं। चक्रवर्ती का तो क्या संपत्ति है, वैभव है, मतलब जो जो ज्ञानी के पास है वो लेने का मन होता है। और लेने का नहीं, और भी एक मन होता है कि ज्ञानी को कोई इससे नुकसान नहीं है तो मुझे भी नहीं होगा। मूल पॉइंट यहाँ आ जाता है। हाँ, अंदर में देखने से ये पता चल जाता है क्या, क्योंकि वो परद्रव्य की क्रिया है, वो आत्मा की क्रिया तो है नहीं। परद्रव्य से आत्मा को नुकसान होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा। वो सब निश्चय का अवलंबन ले लेता है वो, तो दो का कॉम्बिनेशन हो गया, जिनवाणी का और ज्ञानी का बाह्य जीवन का, एकदम लॉक हो जाता है वो। तो उसको कोई कहे तो क्या परद्रव्य मुझे आत्मा को कुछ कर सकते क्या? नहीं कर सकते। ये तो परमाणु है, ये पैसा क्या है? परमाणु है। हाँ? ये जीव को स्पर्श भी नहीं करते हैं तो करेंगे क्या उसको? और ज्ञानी का ये परिणमन बार में देख लिया, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब हो जाता है तो जीव इसमें से निकल नहीं सकता फिर। निश्चयाभास बताया जो है, निश्चयाभास हो जाता ना, यही तो प्रॉब्लम है। कोई ज्ञानी को बंधन ही नहीं हो रहा है वो प्रवृत्ति में, उसको वो दिखाई नहीं दे रहा है। निजराधिकार में कलश डाला जो है, हाँ, ऊंचा फुलाया है मुंह जिसने कि मुझे बंद नहीं है, कि उसको कहा कि तेरे को पूरा बंद हो रहा, ऊंचा फुलाया है मुंह जिसने कि मुझे बंद नहीं है। ऐसे उनका अवलंबन लेकर के मिथ्या दृष्टि नहीं। ऐसा भी लेते हैं ना कि परद्रव्य पुद्गल है, वो जीव को कोई लाभ नुकसान नहीं करता है, ऐसा कर कर वो सर्व प्रवृत्ति में विशेष प्रकार से मोह कर रहा है क्या, तो उसको कहा है ये सब कि तू अपने को ज्ञानी मानता है, तो ऐसा नहीं है। એ અનુકૂળતાના સાધનો ઘરની અંદર હોય એમ દેખીને તેવો ભાવ પોતે આરાધવાપણું, એટલે મને આવું હોય તો સારું એવી જે ભાવના થવી, એ આદિ પ્રકાર છે, તે જ અનંતાનુબંધી ક્રોધ માન માયાલોપ છે। આમાંથી કોઈ એક પરિણામ હોય, હું જાણું છું ત્યાંથી માંડીને લઈને સમાજના ભયથી લઈને ભક્તિમાં લૌકિક ભાવથી લઈને જ્ઞાનીના કોઈ બાહ્ય સાધનો દેખીને એને પ્રાપ્ત કરવાની ભાવના થવી, એ બધા અનંતા અનુબંધીના પ્રકાર છે। આ બધા પ્રકાર છે, એ प्रकार विशेषपणे समझवा योग्य है। हमने जितना कहा है उससे भी विशेष प्रकार से ये बात को समझना चाहिए। हाँ, એને આવા બધા પ્રકાર એ સંબંધી ચર્ચા વિચારણા સત્સંગે કરીને, જો આ સત્સંગ ન હોય તો આ બધું નહીં થાય છે ને, સત્સંગમાં જ આ બધું ખુલે। સત્સંગે કરીને વિશેષપણે સમજવા યોગ્ય છે। આ તો અહીંયા સામાન્ય વાત કરી છે, जो भी कहा है ये संक्षेप में कहा है।
એ ખોલી ખોલીને પીખી પીખીને એટલે શોધી શોધીને એક એક ભાવને એના બધા જે કોઈ એવા ભળતા પ્રકારો પોતામાં થતા હોય, નાના કે મોટા બધા પ્રકાર થતા હોય, પોતાને જાણવામાં આવ્યા બીજાને થતા હોય તો એ વિષયની વિચારણા, એનાથી થતું નુકસાન, એનાથી પોતે કેમ આગળ નથી વધતો એની ચર્ચા કરીને વિશેષપણે એ વાત સમજવા યોગ્ય છે. અને એ વાતની અંદર પોતાની ભૂલ ન થાય એવી જાગૃતિ આવવા યોગ્ય છે. ये बात में अपनी रुचि न बढ़े संसार की, ये भूल है. इसके लिए हमें जागृत होना चाहिए. ये प्रकारे विशेषपणे समझवा योग्य છે. तथापि અત્યારે જેટલું બન્યું તેટલું લખ્યું છે. શું कृपालु देव का है ना, वो बोल्ड लेटर है, वो सब कृपालु देव का है क्या, कि इसको विशेषपणे आपको समझना चाहिए. विशेषपणे ऊंडाण में जाकर सत्संग के माध्यम से विचार की आप ले करते हुए इसको समझना चाहिए. आ पत्रमा तो जेटलो अमारो विकल्प चाल्यो अने प्रवृत्ति थवा योग्य पण हती एटलुं लखाणुं छे. शुं कहे छे? हमारा अंदर में जो विचार आया इसके बारे में जितना आया क्या, जितना हमारा विकल्प चला ये बात में, फिर विकल्प बदल गया, फिर दूसरी बात में चला गया. जितना चला उतना हमने कहा यहाँ. અને હાથની લખવાની પ્રવૃત્તિ થવા યોગ્ય હતી એટલું લખાણું છે. ये लिखने वाला भी मैं नहीं हूँ. जो हाथ की प्रवृत्ति हुई लिखने की ये पण જેટલું हुआ उतना लिखने में आया है. પણ છતાં એમ કહીએ છીએ કે આ વિષય વિશેષ વિચારવા યોગ્ય છે એમ વાત લીધી છે. આ રીતે આ પત્રની અંદર જરા સ્વાધ્યાય કરવા જેવો આ પત્ર છે. મુમુક્ષુ जीवोए वारंवार स्वाध्याय करवा जेवा 25-30 पत्र है. एक बहुत अच्छे अच्छे पत्र है उनका, तो अलग पुस्तिका निकला भी है. तो अनेक, ये तो 950 ऊपर पत्र है ना, तो उसमें जो जो अच्छे पत्र है, समाज प्रतिबंध, ऐसे अनेक प्रकार के जो पत्र है अलग कर कर उसका अलग पुस्तक निकला है. जैसे 25-30 मेन पत्र है, 172, 194, 200, 254, 408, 333, 609, 679, 693, 76, 83, ऐसे अनेक 25-30 स्पेशल है जो उसका. तो उसमें ये एक पत्र है 522. એમાં આ પત્ર પણ બહુ મહત્વનો છે. સમય થયો છે એમ કરીને સમાપ્ત કર્યું છે. क्षमापना. हे परम कृपाळु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखोनो અત્યંત ક્ષય કરનારો એવો વિતરાગ પુરુષનો મૂળ માર્ગ આપ શ્રીમદે અનંત કૃપા કરી મને આપ્યો. તે અનંત ઉપકારનો પ્રતિ ઉપકાર વાળવા હું સર્વથા અસમર્થ છું. વળી આપ શ્રીમદ કંઈ પણ લેવાને સર્વથા નિસ્પૃહ છો, જેથી હું મન, વચન,
કાયાની એકાગ્રતાથી આપના ચરણારવિંદમાં નમસ્કાર કરું છું. આપની પરમ ભક્તિ અને વિતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના મારા હૃદયને વિષય ભવ પર્યંત અખંડ જાગૃત રહો એટલું માંગુ છું. તે સફળ થાવ, સફળ થાવ, સફળ થાવ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ.